ज़्यादातर लोग गोल्ड बोल रहे हैं, और टाइम फ्रेम कम ही रखेंगे, 5 मिनट ही रख लेंगे क्योंकि बाकी सब पे कर चुके हैं। 5 मिनट बेस्ट रहेगा, 15 मिनट या 5 मिनट, कोई भी रख लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके। गोल्ड को लोग कह रहे हैं, चलो एंड करते हैं हम लोग, ज़्यादातर लोग गोल्ड को कह रहे हैं। ठीक है, अभी तुम्हें दिखाते हैं, जब हम यूज़ करेंगे ना सप्लाई डिमांड, तुम्हें यूज़ करके दिखाता हूँ बढ़िया वाला। ठीक है, चलो मैं बस तुम्हें एक बार रिप्ले का कॉन्सेप्ट बताऊंगा यहाँ पर, किस तरीके से यूज़ करेंगे हम लोग बार रिप्ले। ओके, BTC गोल्ड, ये रहा हमारे सामने गोल्ड, और हम लोग 5 मिनट यूज़ करेंगे, छोटा टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे क्योंकि बाकी सब पे कर चुका हूँ। इसे कैसे करते हैं हम लोग, मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग बार रिप्ले को यूज़ करेंगे इस बटन से। मैं इस पर क्लिक करूँगा, आपको दिखाऊंगा कैसे करते हैं। ऐसे करेंगे और इसको इस तरीके से, एक ब्लू लाइन आती है, इस ब्लू लाइन को हम लोग कहीं भी लगा सकते हैं और इससे आगे की कैंडल खत्म हो जाएगी। मैं सबसे पीछे लगा रहा हूँ, मुझे मार्केट का कोई स्ट्रक्चर नहीं चाहिए, मेरे लिए एक कैंडल काफ़ी है। अब इसको बड़ा कर दूंगा मैं और आपको दिखाऊंगा यहाँ से। अब इसमें आपको बटन दिखेगा एक बढ़िया सा, ये वाला। इसके अंदर आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे। सबसे पहला, यहाँ से आप मार्केट में सबसे पीछे आ सकते हैं, जैसे मैं आ गया यहाँ से। इससे आप ऑटो प्ले कर सकते हैं, अगर इसे दबा दोगे तो मार्केट एक आधे आधे सेकंड में एक 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 कर करके ऑटोमेटिकली वो जाती रहेगी, एक एक सेकंड करके वो ऑटोमेटिकली जाती रहेगी। इसको हम लोग दबाएंगे, एक एक क्लिक करेंगे तो कैंडल में एक 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 क्लिक होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है ये लास्ट वाला, यहाँ से इसे दबाएंगे तो मार्केट ऑटोमेटिकली वहाँ भाग जाएगी जहाँ पर है अभी लाइव, ऐसी क्रॉस वाले पे भाग जाएगी। तो मैं यूज़ करने वाला हूँ ये थर्ड वाला, एक एक कैंडल का। ठीक है, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, ध्यान से समझो इस चीज़ को, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ किस तरीके से करते हैं। गाइज, ये एक अवेयरनेस कैंडल है और मार्केट को बता रही है। अवेयरनेस कैंडल का मतलब होता है एक ऐसी कैंडल जो बता रही है कि मार्केट में आने वाले टाइम में बाइंग आ सकती है। अब ध्यान से देखना, मैं तुम्हें इसमें एज ए, आज मैं ट्रेडर की तरह यहाँ रिएक्ट करूंगा, मैं इसमें बाय सेल भी लगाऊंगा। ठीक है, चार्ट ड्राइंग टूल्स के तरीके से मैं यहाँ पर बाय सेल भी लगाऊंगा और आपको दिखाऊंगा किस तरीके से मैं बाय सेल देखने को मिलेगा। प्लीज़ कोई टाइप मत करना, ठीक है, क्योंकि मैं चैट की तरफ मेरा ध्यान नहीं रहेगा, मेरा सारा ध्यान इस पर रहेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम लोग। यहाँ से हमें अवेयरनेस कैंडल है, वैसे तो मैं इसे देख के बता दूंगा मार्केट का जो है गिरने वाला उठने वाला टाइम आ रहा है। ओके गाइस, देख सकते हो थोड़ी सी उठी, डाउन ट्रेंड आई थोड़ी सी, दिस इज कॉल्ड गैपिज्म, ये गैपिज्म की तरह रिएक्ट कर रही है, बट इसमें कोई दिक्कत नहीं, हमारे सामने ऐसा कुछ हिस्सा देखने मिल रहा है। ठीक है, ये गोल्ड का है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है और सिंपल हमें सामने बन रहा है। गॉट इट? दिस इज बुलिश एंगल्फिंग एंड दिस इज गैपिज्म। बुलिश एंगल्फिंग बन चुकी है, एक ट्रेड यहाँ से मैं लेना चाहता हूँ बढ़िया वाली। अब मैं आपको बताता हूँ गाइस, मेरी 2 ट्रेड रहेंगी। एक मेरा रहेगा घोड़ा, घोड़ा मतलब घोड़ा, 1:1.2 की रिस्क रिवॉर्ड रहेगा फिक्स। दूसरी ट्रेड रहेगी मेरी, वो इन्फिनिट रहेगी और वो तब क्लोज होगी जब मार्केट दोबारा से घूम के कोस्ट टू कोस्ट पे आ जाएगी, तो इसमें मेरा कोई लॉस नहीं होगा। या फिर जब तक चलती रहेगी तब तक मैं इसे बंद ना करूँ। इसमें एवरेज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:7 रहता है, ये सब। तो 2 ट्रेड रहेगी, मैं सबसे पहले पहले ये वाली लूंगा और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा कैंडल का लो, 1:1.2, यू कैन सेलेक्ट दिस 1:1.2। गॉट इट, चलो स्टार्ट करते हैं। परफेक्ट, उड़ चुकी है, देख सकते हो। अब ये एक रेनिंग स्टार का फॉर्मेशन कर रही है और अपने आप को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रही है। कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कितनी सप्लाई आती, कितनी डिमांड आती है। ओके, और भी ज़्यादा उड़ चुकी है, डबल एरिया आ चुका है हमारे सामने। अब थोड़ी सी कमी आई है, नीचे से बुलिश प्रेशर आने की कोशिश हो रही है। ओके, ऊपर देख सकते हो आप, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला है, यहाँ पर हमें एक फेक शूटिंग स्टार देखने को मिला है। क्यों? जब हैमर और शूटिंग स्टार बन जाता है तो इसमें 90% केसेस में क्या होता है, मार्केट रिवर्स करती है, इस शूटिंग स्टार को क्रॉस करने की कोशिश करती है, क्योंकि ये फेक एरिया पे बनता है, इसलिए क्रॉस करने की कोशिश करती है यहाँ पर। ठीक है, अब ये जो सेम पैटर्न है ये यहाँ रिपीट हो सकता है। ठीक है, ये जो सेम पैटर्न है ये यहाँ रिपीट हो सकता है। वैसे मैं अपना यहाँ तक रख देता हूँ इसको। अब ये कितना और ऊपर जा सकती है, अगर ये इसको क्रॉस करती है, यू कैन सी लाइक दिस, तो यहाँ पर हमें यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी मार्केट उठी है, यहाँ से लेके यहाँ तक उठेगी इफ मार्केट क्रिएट अ ग्रीन कैंडल। जब ये ग्रीन कैंडल बनाएगी तब देखता हूँ कि ग्रीन कैंडल बनाती है तो। ओके गाइस, हैमर आ गया है, यू कैन सी लाइक दिस,
अब मेरे पास इतना एरिया बन चुका है। अब मार्केट में हमें रिवर्सल एरिया देखने को मिलता है इस जगह पर। गॉट इट। और मेरा टारगेट हो जाएगा यहाँ तक। गॉट इट। चलो कंटिन्यू करते हैं आगे। इसको मैं छोटा कर देता हूँ। एकदम ही चली गई ऊपर, कोई बात नहीं, एग्जैक्ट यहाँ तक चली गई। ठीक है, थोड़ा सा और इसको ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, पूरा रीज़न है क्योंकि मैंने एक बात बताता हूँ मैं आपको, मैंने जो ये सप्लाई ली है ना बेसिकली इससे ली है। अगर मैं बिल्कुल यहाँ से लेता है ऐसे तो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है ऐसे करके। ठीक, थोड़ी सी और बड़ी, थोड़ी सी और बड़ी हो जाती है। रुक जाओ, ठीक, ऐसे करके ये, तब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और ऐसे करके थोड़ा सा बड़ा रीज़न समझ लो इसको। ठीक है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिमांड पूरी हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिमांड पूरी हो गई। अब मार्केट में हल्की सी डिमांड ऊपर जानी चाहिए बस, और फिर मार्केट को रिवर्स करना चाहिए। इसके लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ एक ट्रेंड लाइन, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ जस्ट फॉर ए लिटिल ब्रेकआउट, जस्ट फॉर ए लिटिल ब्रेकआउट। अगर यहाँ पर मुझे रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलते हैं, यानी कि यहाँ फेल कौन हो रहा है, शूटिंग स्टार। अगर यहाँ शूटिंग स्टार काम कर गया तो उसके रिवर्सल में शूटिंग स्टार आएगा या बेरिश एंगल्फिंग आएगी। ऑब्वियस सी बात है, बेरिश एंगल्फिंग मार्केट में नहीं बन रही है, बार बार फेल हो रही है। देख सकते हो सबसे बॉटम में ये एक बेरिश एंगल्फिंग बनी थी। अगर मार्केट ने बेरिश एंगल्फिंग बनाई रीटेस्टिंग पर तो मेरी एंट्री वो होगी, और ये इसको मैं कर दूंगा बंद, क्योंकि शूटिंग स्टार फेल हो रहा है। 90% चांसेस में मार्केट में, ये देखो स्पिनिंग टॉप बना, नीचे की शेडो कम होने के बाद ये शूटिंग स्टार बन गया, तो ऊपर भी यही बन सकता है, ऑब्वियस सी बात है। रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स, ये देखो बन गया, बना, ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन ये अभी भी हमारी ट्रेंड लाइन के लेफ्ट साइड में, यानी कि फेक भी हो सकता है, पर हमारा रिवर्सल रीजन है। मार्केट में आप देख सकते हो इससे बड़ी रिजेक्शन पूरे ट्रेंड में नहीं, इसका मतलब सबसे पावरफुल शूटिंग स्टार है। लेकिन मैं इसके बेसिस पर कुछ नहीं, मैं बस यहाँ अपनी ट्रेड क्लोज कर रहा हूँ एग्जैक्ट इसकी क्लोजिंग पर। अगर मैं मार्केट में होता तो मैं इस जगह क्लोज कर देता। कंटिन्यू करते हैं आगे। ओके, स्पिनिंग टॉप आया है। ओके, मार्केट स्क्वीज कर रही है, देख सकते हो ऐसे करके क्या कर रही है, मार्केट अपना वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन कर रही है, यानी कि पहला मूव फेक होगा, पहला मूव फेक होगा। देखते हैं कहाँ देती है। जो भी मूव फेक होगा उसका रिवर्सल, ज्यादातर कंडीशन में फेक इसका ऐसे होता है, ऐसे हो जाता है, वरना तो ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे हो जाता है। देखते हैं किस साइड होता है, पता लगेगा। ओके गाइस, ऊपर की साइड हुआ है, यानी कि फेक आउट ऊपर है। कितना ऊपर जा सकती है, पता करते हैं कितना ऊपर जा सकती है। यहां से लेके यहां तक जितना गई है उतना यहां से लेके यहां तक जा सकती है, एंड वी विल सी ए रिवर्सल एरिया एट दिस पॉइंट। विद इन ए पैटर्न की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, विद इन ए पैटर्न की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ इस तरीके से आप देख सकते हो रिवर्सल। इसको मैं फिलहाल के लिए हटाता हूँ यहाँ पर ऐसे। ओके गाइस, एग्जैक्ट तो नहीं आया लेकिन इसके पास में ही आया इस रीजन तक, यानी कि एक बैलेंस क्रिएट करा है इसने। और ये क्या है हमारे सामने, एक बेरिश एंगल्फिंग। शूटिंग स्टार को क्रॉस करने की बजाय इसने बेरिश एंगल्फिंग बना दी। दिस इज कॉल्ड शूटिंग स्टार आफ्टर इफेक्ट्स। इन दोनों कंबाइन करोगे शूटिंग स्टार ही निकल के आ जाएगा। और ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो चुकी है, ये देख सकते हो गई ब्रेक, परफेक्ट। अब क्या, रिवर्सल। पकड़ो इसको यहाँ से, गर्दन इसकी, यहाँ से यहाँ तक का स्टॉप लॉस 1:1.2। सबसे पहले मेरा ये रहेगा 1:1.2, परफेक्ट, हो गया। ओके, अब यहाँ पर डोजी बन रहा है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर भी बना था, यहाँ पर भी ये बना था, तो यहाँ पर ही बन रहा है, इसका मतलब सेम एरिया है। लेकिन ये सेंट्रल एरिया मार्केट का, अब पूरी सप्लाई हो सकती है इसकी, यहाँ तक का रीज़न मैं मार्क करूँगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन ऐसे नहीं मार्क कर सकते, इसके लिए एक स्पेशल हमें चीज़ चाहिए होगी कि ये सेंट्रल कैंडल है मार्केट की। तो अगर जितनी सप्लाई यहाँ से लेके यहाँ तक आई है उतनी सप्लाई यहाँ से लेके यहाँ तक आ सकती है, और मार्केट में रिवर्सल एरिया यहाँ इस जगह बन सकता है, ऑब्वियस सी बात है। अगर नहीं बना तो वॉल्यूम बर्स्ट, मार्केट नीचे आने लग जाएगी, नहीं तो यहीं से रिवर्स कर जाएगी। ओके गाइस, नीचे आ रही है, पहले मैं यहाँ से लेके यहाँ तक टेक प्रॉफिट लगा देता हूँ अपना, एंड हिट हो चुका है गाइस, परफेक्ट। ये देखो दोबारा से यहाँ पर हैंगिंग मैन बन रहा है, यहाँ पर भी बना था हल्का हल्का सा, यहाँ पर ही बना था हल्का हल्का सा, और यहाँ पर ही बन रहा है। वैसे तो शूटिंग स्टार जैसा, लेकिन हैंगिंग मैन जैसा हम कह सकते हैं। अब गाइज यहाँ देखो, इसने अपना लो ब्रेक कर दिया, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, हो चुका है। लेकिन अभी भी रेड कैंडल बन रही है, ग्रीन कैंडल नहीं। जब तक ग्रीन कैंडल नहीं बनेगी मार्केट में रिवर्सल नहीं आएगा, और भी ज़्यादा, एंड बूम, दिस इज द वॉल्यूम बर्स्ट, इट हेल्प्स टू क्रिएट अ ट्रेंड। देखो वॉल्यूम बर्स्ट में क्या होता है, जब मार्केट अपने सप्लाई यहाँ तक देनी थी उसको, लेकिन इसने क्या करा, यहाँ के बाद भी रेड कैंडल बांधी। अगर यहीं से ग्रीन कैंडल बन जाती तो ये रिजेक्शन बन जाता है इस ऑर्डर ब्लॉक का। अभी मैंने समझाया आप लोगों को ऑर्डर ब्लॉक का, लेकिन नहीं हुआ। अब डबल सप्लाई रूल कैसे,
जितना एरिया हमने लिया था यहाँ से, इतना एरिया हम दोबारा से यहाँ से ले लेंगे, उतना एरिया हम लोग दोबारा यहाँ से ले लेंगे। और फिर बाद में मार्केट में हमें क्रिएट होगा यहाँ पर एज ए रिवर्सल एरिया की तरह एक एरिया, जस्ट लाइक ये मैं डबल सप्लाई यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, जस्ट लाइक दिस। अब मैं अपना टारगेट अपना यहाँ तक बढ़ा देता हूँ, यू कैन सी लाइक दिस। ओके गाइस, टच कर चुकी है। आप देख सकते हो यहाँ पर एक इस तरीके से हमें पैटर्न देखने को मिला, जैसे यहाँ पर देखने को मिला। यहाँ ऊपर की साइड फेक आउट था, नीचे आ गई। यहाँ नीचे की साइड फेक आउट है, ऊपर जा सकती है, जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। ठीक है, अगर यहाँ पर हमें कुछ बुलिश पैटर्न जैसे देखने को मिला, जैसे कि यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग देखने को मिली थी, अगर दिखी तो मार्केट में रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स हो जाएगा। क्या बात है। इसको मैं गाइज यहाँ क्लोज करता हूँ। वैसे टारगेट यहाँ हिट हो गया है, कोई बात नहीं। एक ट्रेड में यहाँ से चलता हूँ बाय पोजीशन की, इस तरीके से यहाँ से, और यहाँ से बुलिश एंगल्फिंग आ चुकी है, आप देख सकते हो। 1:1.2 रहेगा मेरा सबसे पहला टारगेट, एंड ये हिट हो चुका है। कितना ऊपर जा सकती है, एक चीज देखो, नेचर समझो। ओवरऑल मार्केट अपने आप को एक्सपेंड कर रही है, तो अगर ये अपने आप को एक्सपेंड कर रही है तो हम लोग इसको ऐसे यूज कर सकते हैं कि अगर अपने एक्सपेंड कर रही है तो अपने आप को ऐसे लेके जा सकती है, टारगेट हो जाएगा यहाँ तक। यानी कि ये अपनी जो डिमांड है इसको डबल करने की कोशिश कर सकती है। जैसे इन्हें अपनी सप्लाई डबल कर दी, यहाँ से लेके ये कंट्रोल CV, यहाँ से लेके डिमांड, तो रिवर्सल एरिया कहाँ आ सकता है इसका, इस जगह पर। मजा आया, चलो देखते हैं। परफेक्ट, बेहतरीन। ऊपर टैपिंग कर दी, शूटिंग स्टार बना दिया, जैसे यहां बनाया था, बनाया, ऊपर जा रही है। अगर इतना सा भी गैप रह गया ना शूटिंग स्टार का फिलअप होने में, गैप इसमें क्रिएट हो जाएगा। कैसे, बूम, बेरिश एनगल्फिंग। इस ट्रेड को यहां क्लोज करते हैं, वैसे तो यहां क्लोज हो जाएगी। रिवर्सल, रिवर्सल, यहां से लेके यहां तक। ओके, अब कॉन्सेप्ट समझो। डिमांड डबल हो गई, सप्लाई आधी हो जाएगी, ताकि मार्केट मूव कर सके अपने आप को। कितनी सप्लाई आ सकती है, यहां से लेके यहां तक की जो सप्लाई थी ये हो जाएगी आधी। कितनी, इसका 50% कर देते हैं, कर दिया, 50% कर दिया। रीटेस्टिंग एरिया एग्जैक्ट हमारे टेक प्रॉफिट पर। गॉट इट, समझ गए। ठीक है, इसको मैं छोटा कर देता हूँ। लॉजिकल है यार, इसमें क्या सोचना है इतना। यहाँ रीटेस्टिंग आनी चाहिए, यहाँ हमें बाई साइड में मिलना चाहिए कुछ ना कुछ। ओके परफेक्ट, यहाँ तक आ गई। परफेक्ट, बुलिश एनगल्फिंग, बुलिश एनगल्फिंग, बुलिश एनगल्फिंग, बुलिश एनगल्फिंग, बुलिश एनगल्फिंग। 1:1.2 हिट। दूसरी ट्रेड भी यहीं क्लोज कर देता हूँ। अब भरोसा नहीं है इसका ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, अब नहीं जा सकती। 50% सप्लाई आ गई, कितना ऊपर जा सकती है। बाय पोजीशन यहाँ से यहाँ तक, कैंडल का लो 1:1.2 सबसे पहले निकालेंगे, उसके बाद परफेक्ट। कितना ऊपर जा सकती है, 4 गुना, 2 गुना डिमांड होगी तो 4 गुना नहीं हो जाएगी। यस, इसको इसको और इसको कंट्रोल CV उठाया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और फिर इसको और कॉपी कर दिया। पहले 3 गुना रखते हैं, यहाँ से यहाँ तक। टाइम लगेगा, इतना लंबा टारगेट है, टाइम लगेगा, इतनी आसानी से नहीं जाने वाली। ऑटो कर देता हूँ, अपने आप चलेगी। दोबारा बुलिश एनगल्फिंग बनाई नीचे, जहां पर ये हमारी कॉस्ट टू कॉस्ट पे आई है। अगेन री एंट्री एरिया है वो, ठीक है, कॉस्ट टू कॉस्ट पे आई है, अगेन री एंट्री एरिया है वो हमारे लिए। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं इसको। ओके, स्मूथ बना रही है ताकि बूस्ट मार सके। समझ में आ रहा है सबको, ऑटोमेटिक चल रही है अभी। 1.5 डिमांड आ गई, अब 1.6 आनी चाहिए। ओके, कंसोलिडेट कर रही है, थोड़ा सा धक धक करवा रही है, लेकिन डरना नहीं है यार, सप्लाई डिमांड का कॉन्सेप्ट है, काम करता है। क्रॉस कर दिया हाई, कंटिन्यू कर रही है, यू कैन सी लाइक दिस।
चल रही है ऊपर, ठीक है, और हाई पे जा रही है, थोड़ा सा नीचे आ गई है, कोई बात नहीं। अबे कितना लंबा बनेगा, क्या हो गया इसको, इतनी लंबी क्यों बन गई है? 3 गुना से मार आनी चाहिए थी यार, यहाँ तक आई है, सिर्फ 2 गुने तक आई है गाइस, 2 गुना तक, यहाँ तक आई हुई है बस ये। कोई बात नहीं, वेट करता हूँ मैं, चलो। इसमें लॉस नहीं होगा क्योंकि अगर रिवर्स कर गई, कॉस्ट टू कॉस्ट वाला सिस्टम है, ठीक है, लेकिन मैंने फिर भी लगा रखा है तुम्हें समझाने के लिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। ओके गाइस, कॉस्ट टू कॉस्ट हो गया, ऊपर नहीं गई, मतलब डबल यहाँ से डिमांड ली इसने, दोबारा से डबल ही डिमांड ली है, ठीक है, और उसके बाद ये फिर नीचे आ गई। कोई बात नहीं, इसमें कुछ नहीं जाएगा। डबल डिमांड ली है, ट्रिपल डिमांड नहीं ली है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि नीचे वाला एरिया इसने अपसाइड में करने की कोशिश करी है, बाकी सब कुछ सेम है। ओके, दोबारा यहाँ पहुंच गई है, टैपिंग, अपसाइड, मूविंग, एंड अगेन मूविंग, एग्जैक्ट इसी एरिया पे देखो टैपिंग करिए, एंड देखो यहाँ पर क्या बना, कोई दिक्कत नहीं है। कम कंपनसेट नहीं करते, अगर टारगेट है तो है, अगर टारगेट नहीं है तो नहीं है। कंपनसेट नहीं कि ऊपर नीचे इसको हिला दिया, ऐसे कर दिया, जो है तुमने ट्रेलिंग स्टॉप लगा लिया, ये सब नहीं काम करता यहाँ पर। अगर टेक प्रॉफिट है तो है, वरना नहीं है। ये डरना, फिर तो डरना है भाई, फिर तो डरना है, फिर तो डर ही है इसे, ठीक है। कंटिन्यूशन कर रही है, देख सकते हो, ठीक। अब ये क्या कर रही है, इस रेंज में चलने की कोशिश कर रही है, देखो ये वाला रेंज, कर दिया कैरेक्टर चेंज। तो भाई ऐसे आप यूज कर सकते हो, ठीक है, ऐसे आप यूज कर सकते हो इसको, इस तरीके से बैक टेस्ट कर सकते हो, और जितना ज़्यादा आपको सप्लाई डिमांड के बारे में पता होगा, मार्केट में अच्छे तरीके से क्रिएट कर सकते हो। देखो ये एक एक्सपेरिमेंटल एरिया है, ये 100% श्योर नहीं है, इसमें से 90% एरिया फेल करते हैं, लेकिन सप्लाई डिमांड एग्जैक्ट काम करती है, ये मैं श्योरिटी आपको कह सकता हूँ। ये इसको 100% श्योर मत समझो कि ये ट्रेड है तो यहाँ प्रॉफिट हो जाएगी, ये ट्रेड है तो यहाँ प्रॉफिट, ऐसा नहीं होगा, ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल एरिया है, ठीक है। समझ आया सभी को, मज़ा आया? तो ये बस मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि एमएमसी कैसे काम करती है कैंडल स्टिक्स के साथ, बस ये मैं आपको समझा रहा हूँ। पोजीशन मत देखो यार, पोजीशन तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हाँ ऐसे ऐसे चल रहा है, ये देखो कि कितने एक्यूरेट हम है, कितने एक्यूरेट है। डबल डिमांड भी आई है, ट्रिपल डिमांड नहीं आ पाई, लेकिन डबल तो आई है ना, डबल तो आई है ना हमारे पास। इस तरीके से हमें वैसे देखा जाए तो मैंने यहां से अगर मैं यहां से मेजर करूं ना, तो ये देखो जरा, मार्केट यहां तक आ गई है, 4 गुना डिमांड होगी, लेकिन हुआ क्या, मैंने यहाँ से मेजर करी हुई है, कोई बात नहीं, होता है, कोई दिक्कत नहीं है, 100% हम सही भी नहीं हो सकते, लेकिन तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। चाहे गाइस बार रिप्ले का आई डिमांड नहीं आई, अब देखो कितनी आ गई, यहीं से ही, यहीं से ही कितनी आ गई देखो, आएगी जरूर, घूम के जरूर आएगी, ये पक्का है, क्योंकि ट्रेंड बन गया तो वो फिर बाद में टैपिंग वगैरह कर रही है। तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हो, एक्सएनएस का बेस्ट है ये सब, जो है ब्रोकर, मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल रखा है। इसको सिर्फ आपको बार रिप्ले के लिए यूज़ करना है, ट्रेडिंग के लिए यूज़ नहीं करना है, पहली बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। गॉट इट, गॉट इट। अबे अपनी एक क्लास है यार, तुम ऐसे समझते हो क्या है अपनी, मतलब तुम अगर लाइव स्ट्रीम पे बैठो ना तो ये समझा करो कि अपनी एक क्लास है, ऐसे वैसे नहीं देखते हम किसी को, ऐसी मैं ऐसे वैसे नहीं करूँगा, ठीक है। ऐसे वैसे अपनी क्लास है यार, कंपेरिजन मत करा करो मेरे को ईएमए वालों से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
ओके, 12% वॉल्यूम बढ़ गया, 5% मार्केट कैप, मुझे लग रहा मेरा भी पोर्टफोलियो बढ़ गया है। यस, ऑल आर प्रॉफिट्स। देखो यहाँ पर डब्ल्यू के अंदर डब्ल्यू बन रहे हैं, तो माइनर माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर है, माइनर माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है। ठीक है। भाई सुबह मैंने कहा था प्रेजेंट मार्केट पर वर्क नहीं करते, मैं अपना कमेंट वापस लेता हूँ। भाई देखो, स्कैम की तो कोई बात ही नहीं है। तुमसे पूछा है मैंने कौन सा चार्ट है। ठीक है। टाइम फ्रेम भी वो यूज़ करा अब तक जो मैंने करा नहीं, बाकी सारे टाइम फ्रेम में मैंने बैक टेस्टिंग कर रखी है। ठीक है। और अगर इतनी मेहनत करने के बाद भी बंदा चार्ट खोल के बैठ के उसको कॉपी करके तुम्हारे सामने बैक टेस्ट करेगा तो मेरे से बड़ा गधा कोई नहीं है फिर। कि हाँ भाई कर लिया, चलो भाई। दूसरा चार्ट खोल के बैठ जाओ, उसको देखते रहो और फिर मार्केट में इस तरीके से करते रहो। कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है फिर तो, क्यों मैं जो है कैंडल स्टिक को देखूं, फिर मैं जो है। ठीक है। बिगनर के लिए बैक टेस्टिंग नहीं है, वो एडवांस लोगों के लिए है। पहले आपको स्ट्रक्चर समझना है अच्छे से, उसके बाद। ठीक है। अच्छा ये देखो मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर फिर से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एलिप्स बन रहा है। ये एक बड़े लेवल पे एलिप्स है। देखा, एलिप्स है एक तरह का, ये जो एलिप्स होता है ऐसे करके एलिप्स बन रहा है यहाँ पर। एक टाइम था मैंने किसी से एक 3 साल मांगे थे, और फिर एक टाइम आया मैंने वो चीज़ 3 महीने में कर दी। तो अपना गोल बनाओ, गोल ज़्यादा ज़रूरी है। अपना एक गोल बनाओ, पैसा कमाना गोल नहीं है भाई। कभी कभी गोल इंसान की रेस्पेक्ट होती है, वो रहनी चाहिए, वो कम नहीं होनी चाहिए। कैसे कैसे कमेंट करते हैं यार लोग, मतलब बंदा फाइनेंशियल मार्केट की रील्स डाल रहा है, कमेंट में पता है क्या आता है, भाई गाना कौन सा डाल रहे हो। ठीक है। गाना कौन सा डाल रहे हो। ऐसे ऐसे लोग हैं, मतलब क्या करें इन लोगों का, क्या करें इन लोगों का? कुछ नहीं कर सकते। आ, सर ये जैसे ऊपर एक्सपेंड हुई थी डिमांड लेकर, तो सप्लाई लेकर नीचे क्यों नहीं गई एक्सपेंड होकर। ब्रो नाइट टाइम है ना, वॉल्यूम नहीं होता क्रिप्टो करेंसीज में। क्रिप्टो में रात के टाइम में $100 से ट्रेड हो सकती है। हाँ बिल्कुल हो सकती है, करके दिखाता हूँ, करके दिखाता हूँ आपको, रुको। ऐसे ही मान रहे हो तुम। अभी रुको जरा, अभी डिपॉजिट करते हैं $100, 100 छोड़ो, $200 करते हैं, और बताओ। हैं, अभी रुको जरा। तो मैं थोड़ा एग्जांपल, लर्निंग पर्पस के कॉन्सेप्ट से मत देखना, बाय सेल के कॉन्सेप्ट से देखोगे तो फिर बेकार है भाई। फिर तो बेकार है, फिर तो मैं टूट गया। हैं, फिर तो मैं टूट गया।
अरे यार, ये कहाँ चला गया? हो जा, कितना टाइम लगेगा? 200 डॉलर करते हैं, और बताओ। सर सबसे पूछें कि इंडियन मार्केट में इतना फिजा क्यों है आजकल, आप बता सकते हैं? पता नहीं भाई। इतना टाइम क्यों लग रहा है? आ गए आ गए आ गए आ गए। मेरा जेपीवाई में है। मैंने 200 डॉलर डाल दिए इसके अंदर, जेपीवाई में है, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पर जेपीवाई में अमाउंट है ये। गॉट इट। तो जेपीवाई में इसलिए है क्योंकि हम थोड़े बड़े कॉन्सेप्ट का एरिया है, इसलिए मैंने डिपॉजिट कर रखा है। 1 महीने बाद इसमें 10% अपने आप बढ़ जाएगा। ओके, तो बीटीसी में हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग जस्ट लाइक आप देखोगे कि मैं कोई भी तुम्हें दिखा रहा हूँ कि कैसे करते हैं। जैसे अब मेरे पास, मैं तुम्हें एक आरएमएस समझा रहा हूँ रियल अमाउंट से। आरएमएस मतलब रिस्क मैनेजमेंट समझा रहा हूँ। अभी हमारे पास कितने हैं? 28,300, मतलब 28,300 हमारे पास जेपीवाई हैं। आप पहले समझो, मैं आपको एक कैलकुलेट करके बता रहा हूँ कि मैं किस तरीके से रिस्क लूंगा और किस तरीके से प्रॉफिट निकालूंगा। बस एक आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना। मेरा कैपिटल कितनी है अभी? 28,000 जेपीवाई, ठीक है। मैं इसका 2% रिस्क लेने वाला हूँ। कितना होता है 2%? 280 प्लस 280, वैसे मैं 1% लूंगा, चलो इसका 1% रिस्क लूंगा। कितना हो जाएगा? 280 जेपीवाई, यानी कि 280 पॉइंट्स, ठीक है। 280 पॉइंट्स का मेरा रहेगा कब? जब मैं 0.01 का लॉट चलूंगा। अगर मैं डबल कर दूंगा लॉट 0.02, तो मेरे पास पॉइंट्स बचेंगे इसके ज्यादा, 140 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस लगेगा। अभी मैं 5 मिनट में आपको दिखाऊंगा, तो 5 मिनट के हिसाब से एवरेज बिटकॉइन में अभी फिलहाल के लिए 50 से 80 पॉइंट का डिफरेंस है कैंडल का, यानी कि हमें जो है 0.03 चलना पड़ेगा। जिसके हिसाब से स्टॉप लॉस है वो इसका भी आधा हो जाएगा, करीब 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगेगा, जिससे 300 के करीब हमें देखने को मिलेगा। तो मेरा जो लॉट है वो सेलेक्ट हो गया 0.03, ठीक है। इसके हिसाब से मुझे 100 और 80 के बीच में स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा अपना। ऐसी पोजीशन देखनी पड़ेगी जिसमें मेरा 100 से 80, और मेरा टेक प्रॉफिट इससे बड़ा होना चाहिए। मेरा 150, 200, 800 इतने पॉइंट का स्टॉप लॉस होना चाहिए, टेक प्रॉफिट होना चाहिए। अब रात का टाइम है, ऑब्वियसली बात है, ज़्यादा नहीं कर सकते हम लोग। रात का टाइम है तो ज़्यादा मूव नहीं ले सकते। तो 1% मेरा हो गया अपने बैलेंस का 280। इसके हिसाब से मेरे पास 0.01 से 0.03 तक के लॉट अवेलेबल है। मैं इन्हें चल सकता हूँ बस। डिपेंड करता है मेरे कितने पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस मिला है। कैसे? अभी लाइव मार्केट में बिटकॉइन में है, मैं 5 मिनट में चला जाता हूँ और थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं इसका कि मार्केट अपने आप को डाउन लेके आ रही है, ठीक है। ऐसे डाउन लेके आ रही है अपने आप को, और मार्केट ऐसे डाउन लेके आ रही है। और मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से लेके मैं एक कैंडल का स्टॉप लॉस लेने वाला हूँ। यहाँ से लेके लाइव कितना है? 50 पॉइंट, यानी कि ये मान लो मैं यहाँ से बाय चलता हूँ 0.03 का, ठीक है। और मैं बाय ऑर्डर यहाँ पर कंफर्म कर देता हूँ, ऐसे मैंने बाय लगा दिया। अब मैं इसमें स्टॉप लॉस लगाता हूँ। कैसे? स्टॉप लॉस ऐड करा, ड्रैग कर दिया यहाँ से यहाँ तक, कितने कितने पॉइंट्स का? 280, 280 देख सकते हो, इतना हो गया। और टेक प्रॉफिट लगाता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक का, 500 दे, और मैंने इसको कर दिया मॉडिफाई। अब ये लग गई मेरी पोजीशन। सिंपल, मैंने यहाँ पर इस तरीके से लग दिया। अगर मैं यहाँ पर ड्राइंग टूल लगाना चाहूँ तो मैं ड्राइंग टूल लगा सकता हूँ यहाँ से एग्जैक्ट ऐसे करके, ठीक है। ऐसे करके इसमें लगा सकता हूँ, परफेक्ट, यहाँ इस तरीके से, ओके। ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक। और इसमें मैं 1:1.2 निकालूंगा सबसे पहले। 1:1.2 जो मेरा स्कैल्पिंग वाला एरिया रहता है यहाँ से यहाँ तक। तो जब मेरी मार्केट यहाँ चली जाएगी, मैं इसको ऑटोमेटिकली क्लोज कर दूंगा जस्ट लाइक दिस। यहाँ आप देख सकते हो ऐसे करके यहाँ पर, ठीक है। और मैं स्टॉप लॉस यहाँ लगा हुआ है, इसको कर दूंगा मॉडिफाई ऑर्डर। बस इस तरीके से मैं इसके अंदर लगा के रख दूंगा बस। ऐसे हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर मेरी अगेंस्ट में आती है तो मेरी वहाँ रुक जाएगी, अगर मेरी फेवर में जाती है तो मेरा वहाँ पर टेक प्रॉफिट हो जाएगा। समझ आया? गॉट इट?
तो मैंने इसका रिस्क मैनेजमेंट अपने हिसाब से कर लिया। अब मैं अगर 100 ट्रेड हारूंगा तब जाके मेरा बैलेंस जीरो होगा। अगर मैं 100 ट्रेड हारूंगा तब जाके मेरा बैलेंस जीरो होगा। ठीक है, इसे बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। समझ आया सबको? इसको बोलते हैं हम लोग रिस्क मैनेजमेंट। ये जितना पावरफुल होगा उतना ज़्यादा तुम्हें फेयर में देखने को मिलेगा। ये बस तुम्हें एक्सपेरिमेंटल दिखा रहा हूँ मैं, इस जस्ट ने एक्सपेरिमेंटल जो है। ठीक है, ये कोई रीजनेबल एरिया नहीं है, बस तुम्हें लगा के दिखाया मैंने। इसमें कोई ट्रेड मतलब कोई रीजन से ट्रेड नहीं लिया मैंने, ये तुम्हें बस मैंने आरएमएस समझा रहा हूँ मैं। यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ कर रहा मैं ट्रेड लगाने का, कोई रीज़न नहीं है, तो बस मैंने ऐसी लगा दी तुम्हारे सामने। ठीक है, जैसे कि लगाते हैं। जितना पक्का तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट होगा उतना प्रॉफिटेबल तुम्हारा सिस्टम होगा। जितना पक्का तुम्हारा रिस्क। गॉट इट? और तुम जितना डरोगे उतना तुम जो हारोगे। समझ लो, डरना नहीं बिल्कुल भी, और कॉम्प्रोमाइज तो बिल्कुल नहीं करना। चाहे 50 बार लॉस हो जाए, लेकिन जब एक बार प्रॉफिट होगा तो तुम्हें खुशी बहुत होगी। ठीक है, इट जस्ट एक्सपेरिमेंटल एरिया, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये कोई सोच समझ के नहीं ली गई है, ये जस्ट आपको आरएमएस समझाने के लिए गई है कि कितने बैलेंस में हमें कितना स्टॉप लॉस लेना चाहिए, कितने बैलेंस में हमें कितना यहाँ पर लेना चाहिए। समझ आया? अब कर दूं बंद? बंद कर दूं अब इसको? हम्म, बंद कर दूं अब इसको मैं? पर यार बंद करने से पहले ऑटोमेटिकली टेक प्रॉफिट चला गया। हो गई अपने आप, हो गई भाई, मैंने नहीं करा। अपने आप हो गई। चलो, कितना क्लोज हुआ है? प्रॉफिट निकला इसके अंदर 319। चलो इसको गिव अवे कर देता हूँ मैं। चलो, 319 जेपीवाई है, जितना भी है। 319 जेपीवाई कितने होते हैं? होंगे $2-4। चलो गाइज, यहाँ से मुझे स्ट्रक्चर बताओ कि क्या बन सकता है, मैं तुम्हें फिर गिव अवे करता हूँ। यही प्रॉफिट छोटा सा है, एक पिज्ज़ा तो आ ही जाएगा। चलो पिज्ज़ा गिव अवे कर दूंगा, और बताओ। ठीक है, मेरे किसी काम का नहीं है ये। चलो, यहाँ से आगे क्या बन सकता है मुझे बताओ। चलो एक काम करते हैं, ये छोड़ो, अभी मार्केट यहाँ चल रही है ना। मुझे ये बताओ कि अगर मार्केट यहाँ आती है, अगर मार्केट यहाँ आती है, तो कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल सकते हैं? कैंडल का नाम बताना है, कैंडल का नाम बताना है, कैंडल का नाम बताना है। और मैं कैंडल के नाम यहाँ पर पूल तो नहीं कर रहा, सारे ज़्यादातर जीत जाएंगे। ठीक है, कैंडल का नाम मुझे ईमेल कर दो, ईमेल कर दो मुझे, ईमेल। वैसे पहले वाला ईमेल भी रह रहा है, लेकिन ये वन वर्ड वाला तो मैं इजीली पढ़ सकता हूँ। मुझे ईमेल कर दो, मैं ईमेल सेंड करके पिन कर देता हूँ आप लोगों को। ऐसे ही मान रहे हो क्या यार? यार, हाँ, पिछले वाले का रिजल्ट बताता हूँ। किसी का भी आंसर सही नहीं है, पहले सुनो। पिछले वाले का है, किसी का भी आंसर ठीक नहीं है भाई, पहले सुन लो। पिछले वाले का बता रहा हूँ मैं आपको। अबे यार, मैसेज पे मैसेज कर रहा हूँ, मैं अपने मैसेज को पिन नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, मैंने ईमेल डाल दिया, वहां जाके ईमेल कर देना। सिंगल वर्ड तो है, मैं देख ही लूंगा, जिसका सही रहेगा उसका, उसको गिव अवे कर दूंगा। इतने में तो एक पिज्जा आ ही जाएगा। शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार। चलो, मैं मेल भी खोल के रख रहा हूँ साथ के साथ, क्योंकि जब कैंडल बन जाएगी उसके बाद अगर किसी ने मेल कर दिया तो उसका मतलब वो बहुत ज़्यादा शातिर बन रहा है। इसलिए टाइम में देख रहा हूँ किस टाइम बनेगा, उसकी शातिर नहीं चलने देगा। आ, 2 लोगों के अभी ईमेल आए मेरे पास सिर्फ। ओके, देखते हैं क्या होता है।
मैंने ऊपर डाल दिया, पिन कर दिया मैंने चैट पे, देख सकते हो। मजा आ रहा गाइस सभी को? लाइव में मजा आ रहा है? टाइम तो वेस्ट नहीं हो रहा तुम लोगों का? मैंने तुम्हें देखो लाइव में वही बता दिया कि किस तरीके से आपको जो है एज ए ट्रेडर के एक्सपीरियंस से आपको ट्रेड कैसे, मतलब मैं आपको आरएमएस समझा रहा हूँ कैपिटल के कॉन्सेप्ट से। ऐसी थोड़ी ना। ईमेल करो, ऐसे ऐसे पता नहीं चलेगा ना। ईमेल करना पड़ेगा गाइस आपको। ओके, ज़्यादातर लोगों के आए हैं, 4 लोगों के आए हैं मेरे पास अभी। बहुत बढ़िया। हैंगिंग वुमन। हैंगिंग वुमन। क्या बात है। यहाँ पर बताना है या यहाँ पर बताना है? ये दो जगह। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है ब्रो, जाके देख लो सारे। जिसका आंसर सही होगा मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा एड्रेस के लिए। ठीक है, टेंशन मत लो। जेपीवाई में बर्गर आएगा, जेपीवाई में पिज़्ज़ा आएगा फिर। 11 बज रहे हैं, देख लो भाई कहीं लेट ना हो जाए पिज़्ज़ा वाला। कोई दिक्कत नहीं, मैं कर दूंगा, अभी कर दूंगा ऑर्डर। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं क्या बनता है गाइस, तब तक ईमेल लोग कर रहे हैं। दबा के ईमेल सारे हैं मेरे पास। भाई साहब। ओके गाइस, टाइम आ गया है अब मार्केट में कैंडल। देखते हैं क्या बनता है भाई? कौन जीतता है खिताब? किसको मिलेगा मार्गरीटा? कौन, स्वीट कॉर्न या कैप्सिकम? किसको मिलेगा? यार मल्टीपल आंसर होंगे तो फिर आंसर कैसे सही होगा? मल्टीपल आंसर का क्या करूंगा मैं? ओके, सो यहाँ बना हुआ है एक ग्रेवस्टोन डोजी। दिस इज ए ग्रेवस्टोन डोजी। अब देखते हैं किसने ये आंसर दिया था। ये एक ग्रेवस्टोन डोजी है। गूगल पे भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, देखो सामने दिखाता हूँ तुम लोगों के। ग्रेव, रवीना टंडन नहीं, ग्रेवस्टोन, ग्रेवस्टोन डोजी। ठीक है। कहाँ है ग्रेवस्टोन डोजी? नहीं, ग्रेवस्टोन डोजी नहीं है। ड्रैगन फ्लाई डोजी, सॉरी, ड्रैगन फ्लाई डोजी है ना। ड्रैगन फ्लाई डोजी, सॉरी सॉरी सॉरी। ड्रैगन फ्लाई डोजी कैसी होती है? ड्रैगन फ्लाई डोजी भी कैसी होती है ये रही। देखिए सबको यही एग्जैक्ट बनी हुई है। अब देखता हूँ किसका ईमेल में ग्रेवस्टोन डोजी है। ठीक है, कैंडल पैटर्न, शूटिंग स्टार बता रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, बुलिश एनगल्फिंग नहीं। किसी ने भी नहीं बता। एमर, बुलिश एनगल्फिंग नहीं। डोजी आंसर नहीं है यार, डोजी से क्या होगा? अब बताओ, कुछ बताओ। किसी ने ड्रैगन फ्लाई डोजी बोला था? किसी ने ड्रैगन फ्लाई डोजी बोला था? डोजी डोजी बोला सबने। डोजी तो 4 तरह की डोजी होती है। हैं? जल्दी बताओ। किसी ने ड्रैगन फ्लाई डोजी बोला था? भाई देखो मैं तुम्हें गूगल पे दिखा रहा हूँ साफ, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। किसने बोला ड्रैगन फ्लाई डोजी? ठीक है, सबका आंसर गलत। पिज्जा किसकी जेब में? मेरी। नहीं नहीं यार। 11:15। स्पिनिंग टॉप नहीं। हैरामी भी नहीं बनेगी। हैमर, शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार नहीं। हैंगिंग मैन, हैंगिंग मैन
हैंगिंग मैन भी नहीं है यार ये। एनगल्फिंग 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 हैंगिंग मैन। भाई तुमने तो तीनों ही नाम बोल दिए, कौन है ये? सारे नाम बोल दिए कैंडल के। ऐसे थोड़ी होता है यार, तुम तो सारे नाम देखो। हैमर, शूटिंग स्टार, डोजी, इन्वर्टेड हैमर, ये सारे नाम ऐसे थोड़ी होता है यार, ये क्या है? ये तो तुम चीटिंग कर रहे हो भाई। ये तो चीटिंग कर रहे हो। ड्रैगन फ्लाई डोजी सर मैंने बोला था। मुझे दे दो, 4 दिन से भूखा हूँ। अच्छा आपने बोला था, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हैप्पी। यस। भाई इन्होंने बोला था, ये सही कह रहे हैं, इन्होंने ऊपर बोला था। हैप्पी भाई ने बोला था। हैप्पी भाई आप मुझे अपना एड्रेस ईमेल कर दो मुझे। मैं पिज़्ज़ा का इंतज़ाम करता हूँ। बुलिश एनगल्फिंग, नहीं नहीं, नेम का इम्पोर्टेंट नहीं है, वो कैंडल क्या करना चाहती है उसका इम्पोर्टेंस है। नहीं मैंने वो पूछा ही नहीं है। मैंने, अगर मैं पूछता कि उस कैंडल का मतलब क्या है जो यहाँ बनेगी, तब आंसर अलग होता भाई। ठीक है, तब आंसर अलग होता। अब मैंने पूछा कि यहाँ कैंडल कौन सी बनेगी सिर्फ। घर वाले मानेंगे? ऐसे कैसे? आप खा लीजिए। सही में? नहीं चाहिए आपको? ईमेल ऊपर लिखा हुआ है। ये देखो, एड्रेस डालने के लिए बेताब हूँ मैं। तुम्हें बस भेजना है, एड्रेस डल जाए, एड्रेस डल जाएगा। अब हम सब क्या भूखे रहेंगे? दिस इज योर ट्रेडिंग टेस्ट। आपको खुद समझना चाहिए था कि यहाँ क्या बना है और यहाँ क्या बन सकता है। कम से कम रिवर्सल तो समझ लेते हैं कि जब ऊपर बेरिश एनगल्फिंग बनती है तो नीचे बुलिश एनगल्फिंग बन सकती है। तो अगर ऊपर ग्रेवस्टोन डोजी बना है तो यहाँ पर अगर डोजी बनती भी है तो उसका रीजन ड्रैगन फ्लाई बन सकता है। रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स। सेम। सिंपल सा है। यार तुम एक काम करो भाई, अगर एड्रेस नहीं मिल रहा, तुम ना एक काम करो, तुम डायरेक्ट गिव अवे ले लो। ठीक है, क्योंकि एड्रेस पे आएगा नहीं, अपने हिसाब से मंगा लेना जो तुम मंगाना। ठीक है, तुम बस अपना मुझे वो भेज दो, नंबर भेज दो। मैं तुम्हें गिव अवे का अमाउंट भेज देता हूँ। ठीक है। क्योंकि यार गलत हो गया, किसी और के घर पे चला गया तो पिज़्ज़ा खराब हो जाएगा ना। वो मेरी सबसे पसंदीदा चीज़ है, वो बिल्कुल खराब नहीं जानी चाहिए। नहीं जानी चाहिए बिल्कुल भी खराब। है ना भाई? डोजी आंसर नहीं है ना, ग्रेवस्टोन डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ऐसे नाम भी तो लो। ठीक है। कितनी सप्लाई आ सकती है? यहाँ से लेके यहाँ तक आई थी डिमांड, यहाँ से लेके यहाँ तक डिमांड, एग्जैक्ट ये एरिया बना ही दिया। ठीक है। तुम भाई पिज़्ज़ा इतना ही खाते हो? पसंद है यार, अपनी अपनी पसंद है। बहुत पसंद है मुझे पिज़्ज़ा। ड्रैगन फ्लाई बनने के बाद भी नीचे क्यों गिरी? क्योंकि रेड कलर की है ना। अगर ग्रीन कलर की होती तो इतनी हिम्मत नहीं होती इसके पास। अगर ग्रीन कलर की होती तो इतनी हिम्मत नहीं होती इसके पास। अब देखो, इन्वर्टेड हैमर बनता हुआ। आ, अच्छे से सी टेट कर लो, इतना इतना तुम्हें जो है, जितना सी टेट वाला साल में कमाया उतना मैं एक हफ्ते में बना लूंगा। तो क्या फायदा मैं सी टेट करने का है? रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर।
इन्वर्टेड हैमर जैसा ही कुछ आया, मैंने बताया ना क्यों, क्योंकि भाई मैं ऊपर देख रहा हूँ ना, लेकिन रेड कलर का है। थोड़ा सा कलर में डिफरेंस है, लेकिन कोई बात नहीं, होता है होता है। ओके, परफेक्ट। मैं सोचता था कलर मैटर नहीं, अब मैटर मैटर करता है भाई, कलर कैसे कलर मैटर नहीं करेगा, कलर तो बहुत मैटर करता है। ठीक है भाई, मैंने मेल किया था इनवर्टेड हैमर, मेल पर मुझे भी डाल दो ब्रो। अरे यहाँ तो नहीं करा ना, क्वेश्चन तो यहाँ का है। क्वेश्चन तो यहाँ का है। प्रॉफिट भी मैं वही गिव अवे करूंगा जो मैं कर रहा हूँ लाइव में, ठीक है। मैंने पहले ही बोला था कि मैं लाइव में कोई ट्रेड चलूंगा तो उसको गिव अवे कर दूंगा। मैंने देखो आरएमएस के कॉन्सेप्ट से चलिए, वरना मैं सीधे एक का लॉट चलता और अगर 50 पॉइंट आ जाते, $50 का प्रॉफिट हो जाता। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने आरएमएस का यूज़ करके आपको कॉन्सेप्ट भी समझा दिया और देखो उसको गिव अवे भी कर दिया। भाई अभी ईमेल नहीं आया आपका, ईमेल तो करो मुझे अपना, कुछ यूपीआई वगैरह भेजो यार मुझे। ये बुलिश एंगल्फिंग क्यों भेज रहे हो मुझे? रोहन नाम से है भाई आपका? अ, हाँ ब्रो, अगर ये होता तो बाइंग प्रेशर लग जाता, बिल्कुल सही बोला आपने, बाइंग प्रेशर आना शुरू हो जाता। हर ब्रोकर में अलग अलग दिखता है डोजियो कलर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। आप मेन चीज देखो, जैसे इंडियन मार्केट में स्पॉट का चार्ट देखते हैं, बाकी सबका प्रीमियम का नहीं देखते ना ट्रेड लगाने के लिए, तो फिर प्रीमियम पे जाते हैं। इसी तरीके से यहाँ होता है, यहाँ पर आपको स्पॉट की तरीके से यूज करना ट्रेडिंग व्यू को, इसकी कैंडल्स पे फोकस करना। ट्रेड लगाने के बाद अगर ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट से बात करो तो आप ब्रोकर के चार्ट को देखो स्टॉप लॉस सेट करने के लिए। ठीक है, ओके।